हाय गाइज। तो आज जो है फिर हम एनडीएम का जो है एरिया अंडर द कर्व का ठीक है चैप्टर लेके आए हुए हैं। ठीक है, उसमें हमने पिछले वीडियो में जो है कैसे एरिया निकाला जाता है किसी कर्व का मैंने एक ग्राफ का दिखाया था, उसके बाद दो दो जो है लाइनों का हमने ग्राफ बनाकर दिखाया था कि कैसे उसके एरिया फाइंड आउट किए जाते हैं। तो हम फिर से आज जो है बेसिक जो है बताएंगे ताकि उनकी जो है जो क्वेश्चन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। ठीक है, उसमें जो है जैसे बेसिक हमने बताया हुआ था, देखते हैं कितने लोगों की याद भी है ये। जैसे हमने बताया था कि अगर कोई भी एक कर्व है ठीक है एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर कर्व क्या होगा y = fx। ठीक है, तो इसका जो एरिया बाउंडेड होता है एक्स एक्सिस पर, इसका जो एरिया बाउंडेड है उसका हमको निकालना होता है। ठीक है, तो एरिया जो बाउंडेड है आपका ये, तो यही जो एरिया है आपका घिरा हुआ एरिया, इसी का जो है हमको एरिया निकालना हुआ था। ठीक है, जो आपका कर्व जो है घिरा हुआ है ये इसी का एरिया निकालना था। और एक ग्राफ हम लेके चलते हैं, जैसे मान लो ये ग्राफ है, ठीक है ये ग्राफ है। अब इसमें कह दिया गया कि y एक्सिस पर जो है तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा y हो जाएगा। अगर y एक्सिस की बात की जाए कि y एक्सिस पर कोई भी कर्व है तो उसका जो है हमें निकालना है अगर, ठीक है, तो इसका मुझे निकालना है एरिया। तो इसका एरिया क्या होगा और इसका एरिया का फॉर्मूला क्या बताया हुआ था। तो ये जो पॉइंट होंगे इसके पहले एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमको चाहिए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग बताए थे, ये जैसे इंटरसेक्शन पॉइंट x = a, ये x = b पॉइंट पे, और ये y = c × d, दो पॉइंट लेते थे। ठीक है, और इसकी जो फॉर्मूला हमने बताया था कि अगर एरिया निकालना है ऑन y एक्सिस, तो क्या बताया था हमने कि जो आपका ये fy है और y में है तो आपका dy, इसी का इंटीग्रेशन और जो है c से d तक का, इसको करने पर जो है आपका ये एरिया निकल आता है इसकी। ठीक, ऐसे इसका भी बताया हुआ था कि अगर a to b जो इंटरसेक्शन पॉइंट ये निकाल लो, उसके बाद जो है आपका जो इक्वेशन है इसको आप सॉल्व कर लो, x में रेस्पेक्ट में है x dx हो जाएगा। ये निकालने पर ये आपका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, ये हमने बताया हुआ था। ठीक है, तो और जैसे अगर एक चीज और बताया था कि जैसे साइन का ग्राफ होता है, मैंने साइन का ग्राफ बताया हुआ था। जैसे साइन का ग्राफ कैसे होता है, आपका साइन का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ये बताया हुआ था। ठीक है, तो इसमें जैसे अगर एरिया निकालना जाए कि कहा है एक्स साइन ग्राफ में आपका ये आपका है y = sin x का जो है मुझे निकालना है। कहने का मतलब कहाँ पे निकालना है, तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको निकालना है, ये तो 0 है आपका और ये कितना है, ये π/2 है आपका। ठीक है, तो इस π/2 तक की अगर मुझे एरिया निकालना हो, 0 से π/2 तक कि अगर मुझे एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो हमने बताया था कि इंटीग्रेशन करेंगे sin x कहां से 0 से π/2 तक, ठीक है dx, तो इसकी एरिया निकल आएगी। तो कितनी इसकी एरिया आएगी, अगर आप लोगों को याद है तो मुझे बताए कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x के ds का इतने का जो है आपकी वैल्यू जो एरिया होगी कितनी होगी, तो आपको होगे कि 1 होगी। कितनी होगी आपकी, ये 1 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा एरिया इसकी, 1 आ जाएगी। यानी इतने की एरिया कितनी आ गई, 1 स्क्वायर यूनिट आ गया आपका, 1 स्क्वायर यूनिट आ गया। ठीक है, वैसे ही अगर हमने कहा कि एरिया आप बताओ मुझे, ठीक है cos x का बताओ। ठीक है, कहां से 0 से π/2 तक, तो आप क्या बताओगे इसका, बताओगे 0 से π/2 cos x dx। इसका जो है अगर पूछा जाए एरिया निकाल बताओ, इसका भी एरिया और किसका एरिया और इसका, तो इसका एरिया 1 होता है, तो इसकी भी जो एरिया होगी वो भी कितना होगा, 1 ही होगा। इसकी भी एरिया 1 होगी, मतलब 0 से π/2 cos x dx का जो हम एरिया निकालेंगे उसका भी 1 आएगा और इसका भी 1 आएगा। अब जैसे हमने कह दिया 1 लूप का मतलब क्या होता है,
लूप का मतलब होता है कि यहां से यहां तक का जो ये कर्व है इसी को बोलते हैं वन लूप। इसको क्या बोलते हैं? वन लूप बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर कहा जाए कि इस पूरे का बताओ, यहां से यहां तक का बताओ, मतलब 0 से पाई तक का बताओ, यहां तक का मुझे एरिया निकाल के बताइए, तो कैसे आप बताओगे? तो आपको निकालने की कुछ जरूरत नहीं है। जब इतनी एरिया आपको 1 है, इतनी एरिया 1 है, तो इतनी एरिया कितनी हो जाएगी आपको? तो आप कहोगे कि इतना 1 है, जितना 1 है, यानी 2 गुणे 1। ठीक, तो कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे निकालो। अब जैसे कहा जाए कि यहां तक आपका निकालो, ये पूरी एरिया निकालो, मतलब यहां से लेके यहां तक, मतलब 2 पाई तक निकालो। कहां तक निकालो? 2 पाई तक। तो 2 पाई तक अगर एरिया, अगर कहा जाए कि 2 पाई तक एरिया निकाल के बताओ मुझे, तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे इसका 1 है, तो 1, जितना 1 है इतना 2, तो और इसमें भी क्या होगा? 2 होगा। तो कि अगर जैसे यहां से यहां तक के एरिया निकालना, तो क्या बताया मैंने कि 1 इंटू क्या हो जाएगा? 4। कहने का मतलब क्या है कि अगर इतने का 1 है, तो यहां से 0 से 2 पाई तक का जो है हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा? 4 स्क्वायर। ठीक है। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं, एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। उसमें पहले बेसिक हम क्लियर आज करेंगे। तो आप बेसिक के लिए जो है जो क्वेश्चन बताएंगे, बेसिक क्लियर करने के लिए हम बताएंगे। ठीक है। इससे जो अगर बेसिक क्लियर होगा तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप जो है सेकेंडों में आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं। द एरिया बिटवीन द कर्व y equal to sin x and the x axis from x equal to 0 to x equal to 2 pi is equal to, तो ये किसके इक्वल होगा? आपके ये ऑप्शन भी हैं। ठीक है। तो आपको ये सवाल कैसे होगा? ठीक है। तो अभी जस्ट हमने बताया, क्या कह रहा है? सेम वही जो अभी हमने बताया कि 0 से कह रहा है 2 पाई बाई तक y इक्वल टू sin x। ठीक है। तो y इक्वल टू sin x का इसका जो है हम निकाल लेंगे। ठीक है। तो ये dx होगा, x में रेस्पेक्ट में, तो x dx हो जाएगा। तो इसका क्या हमने बताया था? जस्ट बताया था कि 4 स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर ऐसे हम बताते चलेंगे। क्लियर है? ठीक है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, द एरिया ऑफ द लूप बिटवीन द कर्व y इक्वल टू a sin x एंड द x एक्सिस इज। ठीक है। कि लूप का मतलब क्या होता है? एरिया बाउंड्री। तो लूप जो है, लूप हमने बताया था कि आपका ये जो आपका ये होता है, यही आपका ये क्या है? ये वन लूप है, ये वन लूप है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि y इक्वल टू, क्या कह रहे हैं कि जो हमारा y इक्वल टू है ये sin x है। ठीक है। क्लियर है? तो y इक्वल टू ये sin x है, ये आम x एक्सिस पे कह रहा है, x एक्सिस की बात कर रहा है। तो x एक्सिस पे कर रहा है, तो y बराबर क्या होगा? 0 होगा। y इक्वल टू 0 होगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो 0 बराबर क्या हो जाएगा कि a sin x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये sin इक्वल टू a sin x इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी sin की कौन कौन सी वैल्यू रखने पर 0 होगी? तो आप यहाँ से मान निकालोगे कि जो x के बराबर होगा हमारा, वो हो जाएगा कौन सी वैल्यू? एक पाई की वैल्यू 0 होती है। ठीक है। एक x बराबर 0 पर 0 होता है, पाई की वैल्यू 0 होता है, 2 पाई पर 0 होता है। अब निकालना कहां से है? हमको कह रहा है केवल वन लूप की बात कर रहा है। ठीक है। लूप के बिटवीन लूप बोला है, तो लूप कहां से कहां तक होगा? तो 0 से, ये वन लूप की बात होगी तो 0 से पाई तक निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? इंटीग्रेशन a sin x। ठीक है। 0 से पाई तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको? अभी आपने आंसर इसका निकाला हुआ था कि यहां तक की 1 होता है, यहां का अभी क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, यानी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और a है, ये तो बाहर आ जाता है, तो हो जाएगा आपका 2a। तो इसकी जो एरिया निकलेगी वो कितनी आ जाएगी? एरिया इसकी 2a स्क्वायर यूनिट आ जाएगी आपकी। ठीक है। तो सिंपल देखा आपने कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं। ठीक है। ये बेसिक है आपकी। ठीक है। क्वेश्चन आते भी हैं ऐसे एक एक नंबर के भी जो है। ठीक है। अब हम आपको बताएंगे एरिया बाउंडेड बाई 2 कर्व। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो किस कॉन्सेप्ट पे है वो हम पहले देख लेते हैं। ठीक है। जैसे हमने कर दिया एरिया बाउंडेड 2 कर्व कर दिया, जैसे एक ये है आपका। ठीक है। एक कर्व आपका कुछ इस प्रकार है, दूसरी आपका जो है कर्व आपका कुछ ऐसा है। ठीक है। कहने का मतलब जो है
ये वाला जो कर्व है आपका क्या है, तो आपका होगी y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है। या इसको एक काम करो, इसी कर्व का नाम y1 मान लो, ठीक है, और इस कर्व का नाम मान लो y2 है, ठीक है। तो कह रहे हैं एरिया बाउंडेड, एरिया फाइंड बाउंडेड बिटवीन टू कर्व, तो इनके बीच के जो ये घिरा हुआ है आपका, यही पूछ रहा है कि इसकी एरिया कितनी होगी। तो इसका फॉर्मूला निकालने के लिए जो है हमने बताया हुआ था आपको कि एच इक्वल टू क्या करोगे, जो ऊपर वाला कर्व है पहले, ठीक है, ऊपर वाला जो कर्व है पहले इसको रखेंगे, तो बताया था इंटीग्रेशन y2, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले जो आपका कर्व है उसमें से आप y1 को माइनस कर दोगे, तो माइनस y1, ठीक है, क्लियर है। अब y1 जो है अगर है तो इसको इसका x एक्सिस पर है, क्या होगा, ये f(x) हो जाएगा, और ये होगा y2 का क्या हो जाएगा, f(2x) हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट रखेंगे अगर, तो एरिया बराबर हो जाएगा आपका f(2x) माइनस f(1x), क्लियर है, dx। यही आपका जो है एरिया निकालने का इसका फॉर्मूला होगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे जो रखना है आपको क्या रखेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे ए बी, तो यहाँ पर रख देंगे ए बी, क्लियर है। तो इस फॉर्मूले की मदद से जो है जब एरिया बिटवीन टू कर्व्स निकालना होगा तो इस फॉर्मूले से ऐसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आइए अब जो है इसके नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, तब जो है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है। आपका एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट and bounded by the curve y equal to 4x cube and the line y equal to 4x is, ठीक है। कह रहा है x क्यूब कह रहा है, तो x क्यूब का आपका फिगर कैसे बनता है, आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार है, ठीक है। और y इक्वल टू 4x, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ है ये, ठीक है। और जो दूसरा ग्राफ है y इक्वल टू 4x, इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा आपका, ठीक है। ये क्या है आपका y इक्वल टू 4x का है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि आपका ये जो घिरा हुआ है आपका, ये जो आपका घिरा हुआ एरिया है, इसी का एरिया निकालना है आपको, ठीक है, एरिया फाइंड आउट करना है। अच्छा, यह आपको पता है ये किसमें है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है आपका, प्रथम चतुर्थांश में है आपका, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसका फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा, तो कैसे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, ठीक है, तो हम बताएंगे। तो ये y इक्वल टू एक्स क्यूब है, यहाँ पर रख दो, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से x कॉमन कर लो, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x जिसके वैल्यू की क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा, प्लस एक 2 आएगा, और एक क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक है। लेकिन अब बात यहाँ पे ये है कि इसने पूछा, जो एरिया पूछा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछा है, और आपको पता है प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी 0 लेंगे, और कौन सा लेंगे, 2 लेंगे, यानी ये 0, और ये कौन सी क्वाड्रेंट लेंगे, 2 लेंगे। अब इसका जो है हम लोग फॉर्मूला आपको पता हो गया, फॉर्मूला हमने बताया था, तो पहले कौन सा रखेंगे, y2 माइनस y1 dx, 0 से कहां तक, 2 तक, इसकी एरिया निकालेंगे। तो y2 की वैल्यू कितनी है आपको पता है, तो y2 की वैल्यू 4x है आपका, ठीक है। तो 4x रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x माइनस y1 कितनी है, x क्यूब है आपकी, तो x क्यूब रखा, 0 से 2, और इसका जो है आप इंटीग्रेशन निकालना संभव है, ठीक है, निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा आपका 4, ये एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इसका 0 से 2,
माइनस इसका कितना हो जाएगा, x पावर 4/4 हो जाएगा। यहां से भी 0 से 2 कर दो। अब वैल्यू फाइंड आउट ये हो जाएगा, ये रख देना तो हो जाएगा 2 रख दो 2 4 हो जाएगा आपका, और 4 2 8 हो जाएगा। 8 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 16/4 4 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या देगा, 4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका आंसर इसका, a 8 माइनस 4 4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा आपका। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो कुछ था नहीं इसमें, क्या करना था आपको, फर्स्ट कोऑर्डिनेट बात कहा तो हमने देखा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये फिगर बनता है। अगर फिगर भी नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर मुझे फिगर नहीं पता होता तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए थे, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको जो है सेकंड माइनस फर्स्ट कर दिया। ठीक है, मैं ये मान के चला इसको नहीं पता, तो यहां से मुझे कोऑर्डिनेट पता चल जाता। प्रथम तो चतुर्थांश कहा है, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि 0 + 2 लेंगे और ये लेके हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि फिगर आपको, कुछ बच्चे थे कहे सर मेरे को फिगर जो है नहीं है क्लियर होता, किसका ये याद करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है, कितने ग्राफ आप याद करोगे, कुछ नहीं, जो बेसिक है ग्राफ उसको याद कर लो। याद करना क्या, प्रैक्टिस करो, कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक क्या लैंग्वेज है क्वेश्चन की क्या कह रहा है वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जैसे मैंने भी 2 क्वेश्चन कराए जो बेसिक कराए तो पता नहीं चला, उसमें डायरेक्ट आंसर आपको याद हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, आइए देखते हैं इसी बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे आर बाउंडेड बाय द x एक्सिस एंड कर्व y = 2x - x² + 3 इज, क्या होगा इसका जो है, कि y = 2x - x² + 3 है। ठीक है, मुझे इसकी जो है एरिया फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं, जो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे वो पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कैसे निकलेगा इसका, तो क्या हो जाएगा, पहले इसको लिखोगे आप x² - 2x - 3 = 0। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका इसका, तो बन जाएगा आपका x - 3 और बन जाएगा दूसरा क्या, x + 1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, एक x = 3 निकलेगा और एक x की वैल्यू कितनी आई जाएगी, -1 आ जाएगी। अब बस इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, आप लोगों को इसका आंसर पता हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखते हैं, तो इसका कहां से कहां तक रखेंगे, -1 से कहां तक, 3 तक रखेंगे। क्लियर है, और ये आपका 2x - x² + 3 dx, इसकी एरिया फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व तो कर ही सकते हो, तो क्या हो जाएगा आपका, ये -1 से 3 तक 2x का क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकलेगा। ठीक है, और इसका ये x हो गया माइनस, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन -1 से 3 तक, ये आपका x² प्लस इंटीग्रेशन, ये आपका 3 बाहर आ जाएगा dx। ठीक है, -1 से 3। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, x² 2। ठीक है, -1 3 -1 सॉरी x³ 3। ठीक है, -1 3 + 3 इसका हो जाएगा आपका x। ठीक है, तो -1 3। अब इसको आप जो है इसकी वैल्यू आप रख के फाइंड आउट कर सकते हो। क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप रख के सॉल्व कर सकते हो। तो देखा आपने, तो ये इजीली आप जो है ऐसे एरिया फाइंड आउट कर सकते हो बिटवीन 2 ग्राफ। क्लियर है, तो ये बेसिक था आपका। तो आप जब ये बेसिक क्लियर रहेगा आपको, तो आप क्वेश्चन को आप इजीली जो है सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स जो बेसिक हैं आपके। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ये एरिया कॉमन टू कर्व y = √x एंड x = √y इज। तो ऑप्शन आपका ये है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे आप जो है। ठीक है, क्या कह रहा है, देखो पहले हम बिना ग्राफ का जो क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम आपको ग्राफ जो है दिखाएंगे। ठीक है, पहले हम बिना ग्राफ का क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपका कि y = √x दिया हुआ है आपका, और x दिया है √y दिया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो y² क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, ये
ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो तो कितना हो जाएगा, x पावर 4 इक्वल टू x हो जाएगा। इसको इधर ले आओ तो x पावर 4 माइनस x इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर लो तो x का मान कर लो क्या आ जाएगा, x क्यूब माइनस 1। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो ये आपके जो है इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब मुझे इसका सॉल्व करना है, तो मैंने बताया था 2 कर्व दिए हैं वो, तो पहले क्या करेंगे हम कि जो आपका सेकेंड वाला है इसको पहले लिखेंगे y2 माइनस y1, पहले पॉइंट रखो 0 से कहां तक, 1 तक रखना है आपको, एरिया निकालनी इसकी। तो अंडर रूट x माइनस x स्क्वायर हो जाएगा dx। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो कैसे करेंगे आप, इंटीग्रेशन अंडर रूट x, या अंडर रूट x को क्या लिख सकते हो, x पावर 1/2। ठीक है, 0 से 1 इसको कर लो dx माइनस इसको आप सॉल्व कर लो 0 से 1 x स्क्वायर dx। ठीक है, यहां पर बस इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, x पावर 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, 0 से 1 माइनस यहां पर हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, 0 से 1 रखो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 रखोगे तो कितना अपॉन 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने कैसे सॉल्व करना है आपको इजीली। अब देखो इसको ग्राफ के द्वारा कैसे हम लोग करते हैं। ग्राफ इसका अगर देखना है तो y स्क्वायर इक्वल टू x का है, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, या y इक्वल टू x स्क्वायर। पहले इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसको तो याद होगा आपको, इसका आपको ग्राफ मैंने बताया था, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये वाला ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ आपका क्या है, y इक्वल टू x स्क्वायर है आपका। इसका ग्राफ कुछ आपका इस प्रकार बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू y स्क्वायर, कुछ इस प्रकार का ग्राफ। ठीक है, अब यही इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना था आपको, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया आपका, 0,0, ये हो जाएगा कितना 1, समथिंग। ठीक है, 1 आया था आपका, तो 1 से हमको मतलब है कि y एक्सिस कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि x एक्सिस पर हमको निकालना है। तो 1 हो गया यहाँ पे, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमको मालूम हो गया, यहाँ से फाइंड आउट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ की कोई जरूरत नहीं है कि ग्राफ हो तभी हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए फिर देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन है आपका, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 एंड एक्सिस ऑफ x इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे लगाना है। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखना जो ये इक्वेशन दिया हुआ है ये आपका कैसा है, ये आपका क्यूबिक टाइप का इक्वेशन है। ठीक है, तो क्यूबिक टाइप इक्वेशन में क्या होता है, आप ध्यान से देखते हुए चलेंगे कि जैसे y इक्वल टू दिया है आपका x माइनस 1 x माइनस 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, x एक्सिस पर y इक्वल टू 0 होगा ऑन x एक्सिस। ठीक है, n एक्सिस पर जो है क्या होगा, y इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी, और क्या आएगी, ये 1 आ जाएगी, और क्या आ जाएगी, ये 2 आ जाएगी। तो x की 3 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब 3 वैल्यू आई है तो इसका जो है कैसे हम करेंगे वो देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब जैसे इसका हमको सॉल्व करना है तो क्या होगा आपका, पहले इसको सॉल्व करो, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा, और फिर इसका अंदर में मल्टीप्लाई कराओ तो क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब जो है मुझे क्या करना है, अब एरिया फाइंड आउट करनी है, तो आपको कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा। देखिए ये है आपका, इसको आप रखो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, प्लस 2x कहां से कहां तक, अब देखो 0 से 2 तक दिया हुआ है ना। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, 0 से 2 तक ऐसे करके जो है एरिया इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं।
ठीक है। नहीं, अब देखो क्यूबिक है तो कहाँ से 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इसका कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा। ये हम ऐसे लिखेंगे a बराबर, पहले हम करेंगे कहां से 0 से 1 तक। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है 0 1 और 2 है, तो पहले हम जो है एक ऐसे ग्राफ बनाएंगे, ध्यान रखिए यहां बना दे रहा हूं, जैसे ये है आपका, ठीक। अब इसमें क्या है आपका 0, मान लो यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है इसकी वैल्यू 2 है। तो देखो यहाँ पे पहले हम इधर से चलेंगे प्लस, फिर यहाँ पे रखेंगे क्या माइनस, फिर यहाँ पे रखेंगे क्या प्लस, फिर यहाँ पे रखेंगे माइनस, ठीक है। तो पहले देखा कि 0 से 1 के जो बीच में जो हमारा एरिया आएगा वो क्या कैसा आना चाहिए पॉजिटिव, और 1 से 2 के बीच में क्या आना चाहिए नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। एरिया नेगेटिव नहीं होती, हमेशा ध्यान रखेंगे, इंटीग्रेशन की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जो इंटीग्रेशन आएगा वो माइनस में आएगा, जो इधर 0 से 1 के बीच में आएगा क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो 3 वैल्यू आपकी एक्स एक्सिस पर है, तो क्या होगा पहले 0 से 1 तक चलेंगे हम, 0 से 1 तक क्या है पॉजिटिव है आपका, तो आपका ये एरिया कुछ इस प्रकार होगा कि 0 से 1 पहले चलेंगे, इसको रखिए आप यहाँ पे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये हो गया आपका। फिर क्या है 0 से 1 हो गया, 1 से 2 चलेंगे कहां से, क्या है आपका माइनस है, तो हम क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे 0 से 1 तक, और ये हो जाएगा आपका x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, 0 से कहां पे सॉरी कहां से कहां तक है 1 से 2 तक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 से 2 तक dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इधर ही आपका जो है क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे आपको, तो इजली हो गया आपका x पावर 4/4 माइनस 3x क्यूब अपॉन 3 प्लस क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, कैंसिल हो गया इससे, ठीक है। अब 0 से 1 यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा 1/2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो देखा कैसे इजी जो है, अब इसमें बिना ग्राफ का जो हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, जो बच्चे कह रहे थे सर मुझे ग्राफ चाहिए, ठीक है, तो भाई बिना ग्राफ के सॉल्व करो, एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं तो ग्राफ के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते चलो वहां पे, ठीक है। तो बेसिक क्लियर अगर है तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जो है इजीली क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो विद इन 1 सेकेंड, ठीक है, ठीक है। आइए फिर जो है कुछ इसके बेसिक जो है और क्लियर कर देते हैं, ठीक है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x minus 1, x minus 2, x minus 3 and x axis lying between the coordinate x इक्वल टू 0 and x इक्वल टू 3 is equal to, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो y इक्वल टू दिया है x minus 1, x minus 2, x minus 3 गिवन डेट है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, फिर वही जो है इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा ये आपका x minus 1, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अब इसका सॉल्व मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, सॉल्व कर लो तो y इक्वल टू आ जाएगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या क्या होंगे, तो x एक्सिस पर है आपका, अगर x एक्सिस पर है तो y इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, तो अगर y इक्वल टू 0 होगा तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, सॉरी x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आ गई, और क्या आएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर 2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर 3 कोऑर्डिनेट क्यूबिक का इक्वेशन है, फिर आप इसको सॉल्व करोगे कैसे, कहां से कहां तक, पहले से लाइन बनाओगे, कहां तक है आपका 1 है 2 है 3 है, क्लियर है, आपका ये 0 है, ठीक है। क्या लोगे प्लस माइनस है, तो क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, पहले 0 से 1 चलेंगे, माइनस में है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका इक्वेशन है, इसको रख लो आप यहाँ पे, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये बन गया आपका। फिर क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो प्लस इंटीग्रेशन
आपका कहाँ से कहाँ, 1 से 2 तक, 1 से 2 रखेंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे, फिर 2 से 3 तक बनाएंगे, आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ से 2 से 3 तक। ठीक, इसको रख के जो है आप इजीली जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखा आपने जो है, जो भी हमने अभी तक क्वेश्चन कराए, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बिना ग्राफ के भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके जो है जो बुक के क्वेश्चन है, जैसे पाथफाइंडर की बुक के हैं, जो एनडीए के क्वेश्चन हैं, ठीक है, और जो कुछ एग्जाम में आपके कंडक्ट कराए गए, जो आपके पूछे गए क्वेश्चन है एग्जाम में, हम अब वो क्वेश्चन को जो है लेकर सॉल्व कराएंगे।